दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, घर में ना मरूं, बाहर भी ना मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। इस साल के अंदर जो 12 महीने बनाए हैं ना, इन 12 महीनों में से भी किसी महीने में ना मरूं। घर दिन में मरूं ना, रात में मरूं ना, घर में मरूं ना, बाहर मरूं ना, ऊपर मरूं ना, नीचे मरूं ना, अस्त्र से मरूं ना, शस्त्र से मरूं ना, मनुष्य से मरूं ना, पशु से मरूं ना। आपके जो बनाए हुए भगवान के जो 12 महीने, इन 12 महीनों में से भी किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु। दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, घर में नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा, ऊपर नहीं मरेगा, नीचे नहीं मरेगा, अस्त्र से भी नहीं मरेगा, शस्त्र से भी नहीं मरेगा। भगवान के बनाए हुए 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरेगा। अब हिरण्यकश्यप ने तो सोचा, बोले कोई मार नहीं सकता, दिन में भी नहीं मरूंगा, रात में भी नहीं। अरे घर में नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं मरने वाला, ना ही किसी शस्त्र से मरूंगा। अरे और तो और भगवान के 12 महीनों में से भी किसी महीने में नहीं मरूंगा। इस हिरण्यकश्यप ने इतना उत्पात मचाया, इतना उत्पात मचाया महाराज, पूरे नगर में, पूरे इस राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई नारायण के नाम की पूजा नहीं करेगा, कोई नारायण की पूजा नहीं करेगा। यज्ञ करना है तो हिरण्यकश्यपाय स्वाहा, पूजा करनी है, मंत्र जाप करना है तो हिरण्यकश्यपाय नमः। इस मंत्र का जाप करें, इस मंत्र की पूजा करें, इसका पाठ करें, मैं हूं भगवान, नारायण कोई भगवान नहीं है। पूरे नगर में ढिंडोरा पिटा दिया महाराज, भगवान की पूजा पाठ यज्ञ आदि सब बंद करा दिए। अब देखो ये हिरण्यकश्यप का एक पुत्र है जिसका नाम है, क्या नाम है? वैसे तो और भी पुत्र है, लाल अनाथ शादी सब, लेकिन उनमें से एक प्रमुख है जिसका नाम है प्रहलाद। इसने पूरी नगरी में तो भगवान की पूजा को बंद करा दिया, लेकिन इसका एक पुत्र हो गया, वो भगवान का बड़ा भक्त है। उसका जन्म हुआ, जन्म से ही माता के गर्भ से ही इसने भगवान के नाम को सीख लिया। नारद जी से सब इसने पढ़ लिया, सब सीख लिया गर्भ के अंदर। महाराज बड़ा हुआ, ये भगवान का नाम लेता है, पूजा करता है, पाठ करता है। हिरण्यकश्यप ने सोचा इसको मार दूं तो ठीक रहूं, लेकिन फिर सोचा, बोले छोटा बालक है, अभी गुरुजी के पास भेजेंगे तो ठीक हो जाएगा। अपने गुरु को बुलाया, संडामर्क जी को, बोले गुरुजी ये प्रहलाद है ना, ये मेरे शत्रु का नाम लेता है, ये नारायण का नाम लेता है, आप लेकर के जाओ और इसको सिखाओ कि उसका नाम नहीं लेना, इसको अच्छी शिक्षा देना, और ये ऐसा भगवान का नाम ना ले, नारायण का नाम ना ले, आप कुछ ऐसा सिखाओ। संडामर्क लेकर के चले गए और कहते हैं बड़ा सिखाया, अरे बेटा प्रहलाद, अरे तुझे नारायण का नाम नहीं लेना, ये नारायण भगवान नहीं है, तो तेरे पिता है ना हिरण्यकश्यप, ये ही भगवान है, ये तेरे पिता ही भगवान है, ये तेरे पिता ही। तुम इधर देखो, उधर काय को देख रहे, एक बार बोलो। ये हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को, प्रहलाद को गुरुजी के पास छोड़ करके आ गया। अब गुरुजी के पास छोड़कर गुरुजी समझाते हैं, बेटा प्रहलाद, ये नारायण का भजन नहीं करना है, नारायण भगवान नहीं है, ये भगवान तो तुम्हारे पिता है। ये हिरण्यकश्यप का भजन करना, मंत्र जाप करना है तो हिरण्यकश्यपाय नमः, यज्ञ करना है तो हिरण्यकश्यपाय स्वाहा, हिरण्यकश्यप का मंत्र जाप करो, हिरण्यकश्यप का यज्ञ करो, हिरण्यकश्यप की पूजा करो, हिरण्यकश्यप का पाठ करो, तुम्हारे पिता ही भगवान है। प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुजी झूठ काहे को बोलते हैं? अरे मेरे पिताजी भगवान थोड़े ही हैं, पिता भगवान समान होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन भगवान तो केवल कोई सबका मालिक, अरे कोई उसे कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, लेकिन वो एक ही है। वही कभी वामन बन जाता है, वही कृष्ण बनता है, वही राम बनता है, वही नरसिंह बन करके आ जाता है, लेकिन सबका स्वामी तो केवल एक है, मेरा नारायण। पिताजी आप कैसी बातें करते हैं? मेरे नारायण भगवान केवल एक है, मेरे पिता भगवान नहीं है। अब बहुत समय हो गया, 2, 3, 4 महीने बीत गए। हिरण्यकश्यप ने सोचा अब तक तो प्रहलाद थोड़ा ठीक हो गया, समझ गया होगा। अब महाराज प्रहलाद खुद तो नारायण की पूजा करते ही हैं, खुद तो पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे बालकों से भी पूजा करवाते हैं।
सब बालकों को इकट्ठा कर लेते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। एक दिन प्रहलाद ने सभी बालकों को इकट्ठा कर लिया साथ में और कहने लगे, बोले आज तुम्हें एक सी बात सिखाता हूँ। ये भगवान नारायण के ही सबसे बड़े देवता हैं, भगवान नारायण की पूजा करना, भगवान नारायण का पाठ करना। ये भगवान नारायण सबकी रक्षा करते हैं, मेरे पिताजी भगवान नहीं है। सब बाल को इकट्ठा किया है, महाराज आ गया हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कहता है, अरे प्रहलाद। हाँ पिताजी। प्रहलाद ने पिता के चरणों में, हिरण्यकश्यप के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, अरे प्रहलाद बेटा, तूने गुरुजी के पास आए बहुत समय हो गया, तूने क्या सीखा? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी मैंने गुरुजी के पास आया तो मैंने 9 बातें सीखी हैं। अरे पिताजी मैंने 9 बातें सीख ली, कौन सी? बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। अरे पिताजी मैंने 9 बातें सीखी हैं, कौन कौन सी? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। हे पिताजी, भगवान की सेवा करना, नारायण की पूजा करना, नारायण का ध्यान करना ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी भक्ति है। तो जो उसका शरण में चला जाता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। एक बार बोलो राधे राधे। जिसको भगवान का भरोसा हो जाता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। जो प्रभु की शरण में आ जाता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। जैसे ही सुना नारायण का नाम लेता है बेटा, गुरुजी को, अरे गुरुजी इधर आओ। अरे तुमने ये प्रहलाद को क्या सिखा दिया? गुरुजी कहते हैं, अरे भैया हमने तो कुछ सिखाया नहीं, ये तुम्हारा प्रहलाद तो पहले से ही सिखाया आया। अरे ये तो पहले का सब सिखाया है, हमने इसको कुछ नहीं सिखाया, ये तो सब पहले का सिखा हुआ आया है। सैनिकों को आज्ञा दी, बोले इस प्रहलाद को ले जाओ और ले जाकर के हाथी के पांव के नीचे माल दो। मैं चाहता हूं कि बड़ा होकर के पूरे राज्य में ये नारायण के नाम को फैलावे, इससे पहले इसको मार दिया जाए। अब हाथी के पांव के नीचे मारना चाहा, हाथी के अंदर प्रहलाद जी को भगवान नारायण दिखाई दे रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। हाथी के अंदर नारायण दिखाई दे रहे हैं, हाथी ने कुछ नहीं कहा, शेर के आगे डाल दिया, बोले सिंह का भोजन बना दो। लेकिन प्रहलाद जी को कोई चिंता ही नहीं है, कहते हैं हे प्रभु मुझे तो आप ही सब जगह दिखाई देते हो। सैनिक कहने लगे, अरे तुझे डर नहीं लगता? तुझे सिंह के पास डाल गिर देंगे, ये शेर तुझे भोजन बना जाएगा, तेरा नाश्ता कर जाएगा। प्रहलाद जी कहते हैं मुझे मेरे प्रभु पे विश्वास है, क्योंकि कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। पालन को कह सके वो जग तेरी हो। पालन को कह सके जो जग तेरी हो। पालन को कह सके जो जग तेरी हो। पालन को कह सके जो जग तेरी हो। सैनिकों ने कहा तुझे डर नहीं लगता है इससे कि तेरा नाश्ता कर जाएगा, तेरा भोजन बना देगा। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं जिसकी रक्षा मेरा नारायण करता उसे कोई मार नहीं सकता। सिंह के आगे डाला, सिंह ने कुछ नहीं कहा। अब महाराज हिरण्यकश्यप ने देखा ये प्रहलाद मरता ही नहीं है, प्रहलाद को उठाया है और कहा ले जाओ इसको और पर्वत से नीचे गिरा देना और पर्वत से ही इसको मार डालना चाहिए।